ദിവസിന് വന്ദനം. ഏവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ. ഞാൻ മെഹനാസ് കാപ്പൻ, ഒരു പൗരന്റെ എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും തകർത്ത് ഇരുട്ടറയിൽ തളക്കപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ മകൾ. दोस्तों, ये आवाज थी एक बेटी की, उस बेटी की जो स्वतंत्रता दिवस पर अपने पिता के कैद की कहानी सुना रही थी. ये आवाज थी सिद्दीकी कप्पन की बेटी की. सिद्दीकी कप्पन हमारे देश का एक ऐसा पत्रकार जो पिछले 2 सालों से जेल में बंद था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है, उन्हें जमानत दे दी है. हालांकि इन्हें अभी भी बाइज्जत बरी नहीं किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना तो कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति का अधिकार है, प्रेस के पास अपनी खुद की फ्रीडम है. और यही सब कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जब पिछले 2 साल में पुलिस को कप्पन के खिलाफ कोई कठोर सबूत नहीं मिले हैं तो ऐसे कैसे हम उन्हें जेल में बंद रख सकते हैं. हालांकि अभी भी इनके ऊपर बहुत सारे नियम और कानून लगाए गए हैं, जैसे इन्हें कुछ दिनों तक दिल्ली में रहना होगा, जब ये घर जाएंगे उसके बाद भी इन्हें पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज करवानी होगी. वो सब ठीक है, लेकिन चलिए, इन्हें बेल तो मिली. दोस्तों, यहाँ पर सिद्दीकी कप्पन की बेल की कहानी, सिद्दीकी कप्पन के इस केस को आपके लिए जानना कितना ज़रूरी है, ये आप इनकी ज़िंदगी की पृष्ठभूमि को जानने के बाद अच्छे से समझ जाएंगे. सिद्दीकी कप्पन को 2020 में UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था. UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. ये वो अधिनियम है जो 1967 में हमारे देश में पास किया गया था. 1967 वो समय जब हमारे देश में मद्रास तमिलनाडु बन गया था, जब ये तमिलनाडु एक अलग देश की मांग कर रहा था, जब चाइना हमारे देश के ऊपर हमले कर रहा था. उस समय हमारे देश में आंतरिक शांति बहाल करने के लिए UAPA एक्ट को पास किया गया. लेकिन उसके बाद सन 2004, 2008, 2013 और 2019 में इसमें कई बार संशोधन हुए, इसमें अमेंडमेंट हुए और अब वर्तमान में जो UAPA एक्ट है ये एक बहुत ही व्यापक कानून बन चुका है. अब ये जो कानून है इसके अंतर्गत किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ही नहीं बल्कि किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है. UAPA एक्ट हमारे भारत के सबसे खतरनाक कानूनों में से एक है, क्योंकि इसके अंतर्गत बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए ये सुर्खियों में बना रहता है. आपने सुना होगा कि किस तरीके से एक व्यक्ति ने इस UAPA के तहत अब पुलिस की गिरफ्तारी में, कैद में अपना दम तोड़ दिया और इसी एक्ट के तहत कप्पन को भी बेल नहीं मिल रही थी, लेकिन अब उन्हें बेल मिल चुकी है. दोस्तों, अब जब मैंने आप लोगों को बताया अनलॉफुल एक्टिविटीज, तो इसका मतलब होता है उन एक्टिविटीज से जो कि हमारे देश की अखंडता को भंग करती हैं, जैसे कि दंगे भड़काना, जैसे कि आतंकवादी गतिविधि में लिप्त होना. लेकिन सवाल उठता है कि सिद्दीकी कप्पन ऐसी कौन सी अनलॉफुल एक्टिविटी में संलिप्त पाए गए थे. अगर आपको ये जानना है तो आपको एक और कहानी के भीतर चलना होगा, उस कहानी के भीतर जो शायद हमारे देश के दर्दनाक ऐतिहासिक किस्सों में से एक है. दोस्तों, सिद्दीकी कप्पन यहाँ पर जिस केस की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे वो था हाथरस गैंगरेप मामला. जी हाँ, हाथरस गैंगरेप मामला, जिसके बारे में शायद अभी आप लोग भूले भी नहीं होंगे. ये वही मामला है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की एक लड़की का पहले गैंगरेप होता है, उसके बाद वह अस्पताल में दम तोड़ देती है. इसके बाद जो कुछ होता है वो लोकतंत्र की भावना से परे है. दोस्तों, इसके बाद उस लड़की की चिता को परिवार को सौंपने की बजाय पुलिस के द्वारा अग्नि दी जाती है, पुलिस के द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया जाता है. और बड़ी बात यह है कि वो अंतिम संस्कार आधी रात को, लगभग रात को 2:20 के आसपास किया जाता है. जहां तक मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है, बताया यह जाता है कि लगभग 200 पुलिस वाले उस दिन हाथरस जाते हैं. गांव वाले जो यहाँ पर उन पुलिस वालों के खिलाफ लड़ने का प्रयास करते हैं, ये
उन्हें दूर करते हैं। वहाँ पर माना जाता है कि कुछ हिंसक गतिविधियाँ भी होती हैं। इसके अलावा उस लड़की का जो परिवार है उसे घर के भीतर बंद कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया गया, इसका कोई भी पुख्ता जवाब पुलिस नहीं दे पाती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि ये सब कुछ एविडेंस मिटाने के लिए किया गया था। दोस्तों, मैं चाहती हूं कि आप एक बार आज तक न्यूज चैनल के द्वारा ली गई इस वीडियो को देखिए। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। करीब 200 की संख्या में पुलिस वाले घर वालों की मांग ठुकराते हुए लाश को रात 2:20 पर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार के वक्त घेरा बना लिया, किसी को चिता के पास जाने तक नहीं दिया। कोई भी नहीं आएगा। इस घटना का रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं अंदर? हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं भाई, आप सामने हमने कोऑपरेट किया, हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ तक कुछ भी नहीं। सर देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना अधिकारियों को। अगर ऐसा है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप यहाँ तक आ जाएं और उसके बाद हम आपको पूरी व्यवस्था कर देंगे, आपको पूरा विजुअल देंगे। मैं इस बारे में नहीं जानता अधिकारियों ने क्या कहा। हमसे ये कहा गया है कोई पब्लिक का या फिर कोई भी आदमी। करीब 25 मिनट बाद खुद ही पुलिस ने चिता को आग लगा दी। ये अंतिम संस्कार अनोखा इस वजह से है क्योंकि इसमें कोई भी परिवार का सदस्य शामिल नहीं हो पाया। काफी देर तक पुलिस की मशक्कत चलती रही परिवार वालों के साथ, जो डेड बॉडी को, पार्थिव शरीर को घर पर रखना चाहते थे अंतिम दर्शन के लिए और सुबह उसका क्रियाक्रम करना चाहते थे, लेकिन घर वाले अड़ गए थे और पुलिस को जबरदस्ती वहां से एम्बुलेंस निकाल करके यहाँ लानी पड़ी। बाकायदा ह्यूमन चेन बनाकर, अभी भी देख सकते हैं आप, तादाद में पुलिस वाले खड़े हैं, बाकायदा ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को रोक दिया गया। पुलिस के इस रवैये पर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। दोस्तों, मैं ना तो पुलिस हूँ, ना वकील और ना ही कोई जज, लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद, इतनी सारी न्यूज़पेपर्स को पढ़ने के बाद, शायद मैं और आप यही सोच सकते हैं कि शायद सिद्दीकी कप्पन इसी केस की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। हो सकता है कि वो किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में संलिप्त ना हो। और आप सभी जानते हैं कि इस तरीके से जो हाथरस गैंगरेप मामला था, उसकी सच्चाई का सामने आना कितना ज़रूरी था। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो हाथरस गैंगरेप मामला था, इस पर किस तरीके से पॉलिटिक्स हुई, या फिर कहूँ तो किस तरीके से रेप का राजनीतिकरण किया गया। पुलिस है यहाँ पर लाठी भी जो है कहीं ना कहीं चलाई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके लाठी चलाते हुए यहाँ से ले जाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए राहुल गांधी आगे कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो हाथरस की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस उनको जो है वो रोक रही है और यहाँ पर देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में और जो है पुलिस के बीच में हाथापाई हो रही है। हमारे देश की ये बात बहुत खूब है कि हमारे देश में अगर पक्ष की सरकार कुछ बुरा करती है तो विपक्ष की सरकार उन गलतियों को सामने लाने का प्रयास करती है। यहाँ पर यही शायद हमारे विपक्ष की सरकार करना चाह रही थी। मैं ना तो किसी सरकार के पक्ष में हूँ, ना किसी सरकार के विपक्ष में। मैं केवल ये जानना चाहती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूरा सच क्या है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बार बार ये प्रयास किया गया कि हाथरस गैंगरेप मामले का जो पूरा सच है वो सामने आए, और इसी सच को सामने लाने के लिए शायद सिद्दीकी कप्पन भी अपनी रिपोर्टिंग करने जा रहे थे और उसी समय उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। अब सिद्दीकी कप्पन वास्तव में किसी अनलॉफुल एक्टिविटीज को कर रहे थे या फिर नहीं, वो वास्तव में दंगे भड़काने के लिए जा रहे थे या नहीं, ये शायद वही जानते हैं। लेकिन एक बार सोच कर देखिए कि अगर वह पत्रकार बेगुनाह है, अगर वह पत्रकार वास्तव में कोई दंगा नहीं भड़का रहा था, वो किसी अनलॉफुल एक्टिविटीज में शामिल नहीं था,
तो उसने अपनी जिंदगी के 2 साल जेल में क्यों बिताए? इन 2 सालों का हिसाब कौन देगा? UAPA एक्ट को क्या संशोधन की जरूरत है या फिर इस केस को रीओपन करने की जरूरत है? सिद्दीकी कप्पन का मामला ना केवल हमारे देश की न्याय व्यवस्था का एक चेहरा दिखाता है, बल्कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था में कितने सुधारों की जरूरत है इसकी मांग भी करता है। आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर इस केस में कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो बनाकर उसका अपडेट जरूर दूंगी। धन्यवाद।